जाएगी। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि विपुल गोयल ने अपनी विधानसभा में चल रहे अपने विकास कार्यों का भी लेखा जोखा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद का सशक्त बनना उनकी प्राथमिकता है। वहीं कांग्रेस के 5 विधायकों के निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने इस पार्टी का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन साथ ही एक दिलचस्प टिप्पणी भी की। गोयल ने कहा कि राजनीति में समय बदलता रहता है। अगर आज इन विधायकों के साथ गलत हुआ है तो कल उनके दिन अच्छे भी होंगे। आज ये ओल्ड फरीदाबाद का ऐतिहासिक स्कूल, जिसमें अनेकों सालों से हमारी बहन बेटियां फरीदाबाद की पढ़ती आ रही हैं और उन्होंने फरीदाबाद का नाम रोशन किया। और आज का दिन भी बड़ा ऐतिहासिक दिन है, जब माननीय मोदी जी एक तरफ तो पार्लियामेंट के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल पास कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी बच्चियों के लिए स्कूल का शिलान्यास हो रहा है। स्कूल के 24 कमरों का, जिसके अंदर लाइब्रेरी के कमरे भी हैं, जिसके अंदर अन्य सुविधाएं भी हैं, लगभग 3.5 करोड़ रुपए की लागत से। और यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। स्कूल के लिए जितनी ज़रूरत होगी, चाहे लैबों के अंदर इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, चाहे स्पोर्ट्स की चीज़ों की ज़रूरत हो, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। माननीय नायब सैनी सरकार के अंदर जितनी भी जो है सुविधाएं हैं, उनके लिए नायब सैनी जी का बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए विशेष प्रयास है कि उन्हें किसी तरीके की असुविधा ना आए। बड़े समय से इंतजार था इस बिल्डिंग का बच्चियों को, अब जाकर ये सपना पूरा हुआ है। कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगी? ये 1 साल से कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी और हमारी बच्चियां इसमें पढ़ेंगी और हजारों बच्चियों को और अपने जो एजुकेशन लेने का मौका है। मंत्री जी, यहाँ से पढ़ने के बाद नेहरू कॉलेज के बारे में आप बोल रहे थे कि 15,000 बच्चों की सुविधा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसको बताइए। तो नेहरू कॉलेज की एक बिल्डिंग एक चरण बनकर तैयार हो गया, दूसरा चरण बन रहा है और 15,000 स्टूडेंट उसके अंदर पढ़ सकें। इस तरीके की व्यवस्था हमने की है कि सभी लोगों को फरीदाबाद के अंदर ही एजुकेशन मिल सके। और दूसरे बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया है और तेजी से वो 15,000 सीटों के साथ सुसज्जित नेहरू कॉलेज तैयार हो जाएगा। 8-9 सीटों की व्यवस्था आज हम संबोधन में सुन रहे थे, बता रहे थे आप कई और ऐसे डेवलपमेंट के काम विधानसभा में चल रहे हैं, चाहे भराई तालाब की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, चाहे दूसरे स्कूल बिल्डिंग की बात हो। और फरीदाबाद के जो 26 स्कूल हैं, सभी को रिवैम्प करने का काम, उनका जीर्णोद्धार करने का काम, उनको बेटर करने का काम, चाहे सरकारी फंड से हो, चाहे CSR के माध्यम से हो, उन्हें करने का काम हम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखोगे फरीदाबाद के स्कूल जो अपने आप में पूरे उदाहरण होंगे, नजीर पेश करेंगे। सवाल है, वहाँ कांग्रेस के जो 5 विधायक हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है कांग्रेस में, कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का आंतरिक मामला है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, नियम कायदे कानून है, तो इसमें मैं क्या बोलूँ। क्या विधायकों को खामियाजा भुगतना पड़ा है जो आत्मा की आवाज की वजह से उन्होंने जो वोट मामला है? लोकतंत्र के अंदर कोई खामियाजा नहीं होता।